नमस्कार। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बच्चे की डिलीवरी का मामला था और बच्चे की मौत हो जाती है और इसमें एक स्टाफ ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है और एक पार्ट 2 पे जो जॉब करता है उसको लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाता है और 5-6 जो स्टाफ के लोग हैं उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। और आप देख सकते हैं नर्सें जो यहाँ की स्टाफ नर्सें हैं सारी की सारी इस जांच के विरोध में यहाँ जमा हो चुकी हैं। और ख़ास तौर पर आपको बता दें उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये इंक्वायरी की गई है ये इंक्वायरी से ये लोग संतुष्ट नहीं है क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। इस पूरे मामले की जांच प्रशासन जिला प्रशासन से किसी भी एससीएस अधिकारी से कराई जानी चाहिए। हम लोग बात कर लेते हैं, सेक्रेटरी हैं स्टाफ नर्सों की, जो सेक्रेटरी मैडम हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या है। मैम क्या बताना चाहिए, पूरा मामला क्या है? सर पूरा मामला ये है, एक पेशेंट ना 1.5 महीने से मेडिसिन वार्ड में एडमिट थी। उसकी एकदम से मतलब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुई। जो ऑन ड्यूटी स्टाफ थी वो हमारी पॉलिसी वाली लड़की थी। अब उसके पास 30-35 पेशेंट वार्ड में पड़े हुए हैं, तो वो पेशेंट को अपनी तरीके से चेक करके गई। उसको कोई दिक्कत लगी होगी पेशेंट को, तो उसने पेशेंट का एक फ्लूइड भी लगाया है, ग्लूकोज लगाया है कि भी हो सकता है वीकनेस हो। तो वो फ्लूइड लगाने के बाद वो आगे बढ़ेगी ना। उसके बाद कोई आया है, उसको भी नहीं पता था कौन है, तो वो बोले कि भाई उस पेशेंट को, वो पेशेंट कहाँ पड़ा है अननोन पेशेंट। तो वो लड़की ने बोला कि वो है, उसको नहीं पता वो डॉक्टर है कौन है। फिर उसके बाद वो लड़की ने अपना वो काम कंटिन्यू कर रही है। तो उसने उसको बोला कि भाई है ना, कोई आपके पास कुछ है। बाद में पता लगा कि वो कोई हेल्पिंग, उसकी पेशेंट की हेल्प के लिए कोई आया होगा। उसको पता लगा होगा अननोन पेशेंट है, जो भी कोई एनजीओ वाला होगा। तो बस उस लड़की ने फिर उसको पैर दिया। फिर उसके बाद क्या बात हुई, एनजीओ वालों ने वहाँ पे कोई मतलब जो मैंने सुना है कि ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया है। तो ये बात वहाँ पे हुई है। तो उस लड़की फिर जो वहाँ पे इंचार्ज एज़ ए राउंड वहाँ पे वो गई, तो बोले कि आप ऐसे नहीं चिल्ला सकते, भई वार्ड में शांति से बात करो। जो इंचार्ज ड्यूटी पे गई थी। तो उसके बाद क्योंकि इंचार्ज तो अपना काम कर रही थी, तो वो इंचार्ज तो दूसरे वार्ड में भी उसने जाना था। उसने बोला कि बेटा किसी हेल्प की ज़रूरत है, वो पेशेंट के पास भी गई है। वो जो सिस्टर पे इसमें जो बड़ी बड़ी बात आ रही है कि पता ही नहीं था कि वो जो लेडीज थी वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, किस वजह से एडमिट हुई, कुछ पता है? सर हमें नहीं पता वो किस वजह से एडमिट है, पर ये श्योर है कि भई ये किसी को नहीं पता था कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। ये किसी को नहीं पता था जब कि ये पता नहीं फिर ट्रीटमेंट किस बात का था, दाखिल किसी लिए किया गया था? वो तो सर आप डॉक्टर से पूछेंगे, जो भी वहाँ के जिन डॉक्टर्स ने एडमिट किया है, कि वो पेशेंट किस वजह से एडमिट किया गया था। तो बात करें जैसे एक स्टाफ नर्स ऑफिसर को सस्पेंड किया गया और एक को लंबी छुट्टी पर भेजा गया और बाकियों को शोकॉज नोटिस दे दिया गया है, आप क्या संतुष्ट है इस कार्रवाई से जांच कमेटी की? नहीं सर, हम इस से संतुष्ट नहीं हैं। अगर मान लिया ये इंक्वायरी होनी है तो वो सभी की होनी चाहिए। चाहे उसमें कोई स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिस-जिस डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, वो सभी की होनी चाहिए। अकेली स्टाफ नर्सेज़ की नहीं। आप हम लोगों की क्या मांग है फिर अब? हमारी मांग ये है कि हमारी जो स्टाफ नर्स है वो जो 2 को जो दिया गया है, सस्पेंशन लेटर दिया गया है या विदाउट पे भेजा गया है, तो वो गलत है। हमारी मांग ये है कि वो वापस लिया जाए। वो वापस लिया जाए और दोबारा इंक्वायरी होके जिसकी गलती है वो उजागर की जाए। किससे जांच कराना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि जांच बाहर से हो। बाहर जिला प्रशासन से? हाँ, कहीं से भी हो पर बाहर से हो। आपको क्या लगता है बहन जी, आप लोग तैयार है इसके लिए, क्या सर? जांच के लिए? सर देखो इंक्वायरी तो होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी गलती है, मैं हम ये नहीं कहते ये गलती जिसने भी की है, चाहे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे नो हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, पेशेंट का तो नुकसान हो गया ना। जिसकी गलती है उन्हीं को सजा दी जाए, प्रॉपर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहन जी बड़ा सवाल है, ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर एडमिट कर लिया जाता और ये नहीं पता किस बीमारी से पेशेंट है, क्या है, ये बात समझ से बाहर है। सर हमारे लिए तो ट्रीटमेंट लिखा जाता है कि जो लिखा है वो करना है। वो तो आप डॉक्टर से पूछेंगे। मतलब मामला बड़ा है कुल मिला के। सर मामला तो बड़ा ही है, जब बिना किसी वजह के हमारे 2 उनको सस्पेंशन लेटर दिए गए हैं, तो मामला तो बड़ा है। 6 मंथ में डिलीवरी हो जाती है अपने आप? सर वो वही तो बात है, जब पता ही नहीं है किसी को, तो वो कहीं से तो कुछ हुआ है ना। जब यही नहीं पता किसी को कि ये प्रेग्नेंट है, तो सिर्फ क्या स्टाफ नर्सेज की ड्यूटी थी ये पता करना कि वो प्रेग्नेंट है?
ट्रीटमेंट जो लिखा जाता है उसमें तो पता चल जाता है भी ट्रीटमेंट किसी का चल रहा है। उसे रिलेटेड तो ट्रीटमेंट नहीं था। सर हिस्ट्री लिखी होती है, फाइल में ना हिस्ट्री लिखनी होती है, हिस्ट्री से पता लगता है हमें ये पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसमें कोई फाइल में कोई उस टाइम हिस्ट्री नहीं थी। अगर ऐसी हिस्ट्री होती तो नॉलेज में होता, ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग होता। तो ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी। अगर पहले लिखा हुआ फाइल में तो उसको देखा क्यों नहीं गया? उसी मतलब 25, वो 1 महीने से एडमिट है, तो 25 तारीख को ही ये क्यों हाईलाइट हुआ? कुछ षड्यंत्र लगता है आपको इसके ऊपर? सर हम षड्यंत्र तो नहीं कह सकते, पर ये शायद लगता है कि जो बाहरी बंदे हैं, जो कि हमारे हॉस्पिटल के नहीं हैं, मुझे लगता है शायद उनकी कोई चाल है फंसाने की। अगर ये हमारी ही नर्सिस के लिए लेटर निकाला गया है तो उनकी चाल मुझे बिल्कुल लग रही है। आप लोग मिलेंगे डायरेक्टर साहब से या मिल चुके हैं? नहीं सर, अभी मिले नहीं हैं सर। अभी कोई मीटिंग में था, कोई मीटिंग थी, तो सर ने जाते हुए ये बोला कि मैं बाद में मिलूंगा। तो बोला कि भी मैं मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा। तो बोला कि या तो आप ऊपर बैठो या इधर बाहर चेयर्स पे बैठो। मैंने कहा सर यही बता दो कि भाई जल्दी कब मिलोगे? तो कह रहे ऊपर टाइम लगेगा, नीचे जल्दी मिलूंगा। अभी तक तो सर मिले नहीं हमें। तो क्या बात क्या रहने वाली है उसके अंदर? किस तरह की मांगे रखने वाले हो आप मांग लोग? तो यही है कि भाई इंक्वायरी हो तो प्रॉपर, सभी के लिए प्रॉपर हो। सिर्फ नर्सिस के ऊपर जो गाजगिरी है उसके लिए हम मतलब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। स्ट्राइक भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। और इसके अलावा कहीं ऊपर स्वास्थ्य मंत्री से बात की? सर हाँ, सब कुछ होगा फिर तो। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें सबसे बातचीत की जाएगी। एक और स्टाफ नर्स है हमारे साथ, बहन जी है, उनसे जान लेते हैं क्या लगता है आपको। बहुत बड़ा ये मामला हो चुका है, बहुत बड़ा बना दिया है। अगर आपने एक पर्टिकुलर एक बंदे को सस्पेंड कर दिया, ये इसका अगर आप गलती निकालते हैं तो सभी की निकाल लें कि डॉक्टर भी इतना ही फॉल्टी है क्योंकि पूरा दिन डॉक्टर जब देखने नहीं आया, 1.5 महीने से पेशेंट एडमिट है, तो उनको क्यों नहीं चेक किया? ये बात समझ नहीं आई कि पेशेंट एडमिट है और ये नहीं पता बीमारी कौन सी है। हाँ, डायग्नोज ही नहीं किया। और हमारी ऑफिसर बार बार बोलती रही है कि ये हमें प्रेग्नेंट लग रही है, डॉक्टर साहब एक बार देख लो आप। पेशेंट को फ्लूइड किया तो हमारी ऑफिसर ने ही बोल के, इतना फ्लूइड किया था हमारी ऑफिसर ने कहा कि फ्लूइड बंद कर देते हैं, ओवरलोड हो गया है, तो वो फ्लूइड उस टाइम स्टॉप करवाया। तो पेशेंट को हम ज़्यादा फ्लूइड भी नहीं दे सकते थे क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। कितने समय से पेशेंट एडमिट था? तकरीबन 1.5 महीना हो चुका था। 1.5 महीने से एडमिट है और किसी को पता नहीं है किस बीमारी से? बिल्कुल बिल्कुल, 1.5 महीने से पेशेंट 18/8 से पेशेंट एडमिट था और उस दिन वो 24 आपके तारीख। एचओडी होते हैं, उनसे भी नहीं बातचीत हुई? नहीं, हमारी कोई एचओडी से बात नहीं। हमें तो जैसे ही पता चला कि भाई ऐसे ऐसे करके हुआ है अननोन पेशेंट का, तो हमें तो, मैं तो वैसे भी आउट ऑफ स्टेशन थी, तो बात करी है तो वो कहते हैं कि वो तो सिस्टर की नेग्लिजेंसी से हुआ, कि जबकि नेग्लिजेंसी तो फिर डॉक्टर की भी थी जो ऑन राउंड इतने दिन से डॉक्टर जा रहे हैं, राउंड ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे पेशेंट को, तो फिर तो वो भी बराबर के हैं। काफी पेशेंट है यहाँ पे? हाँ, पेशेंट 600 के करीब पेशेंट होता है और 2 नाइट में 2 नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर होते हैं जो पूरे हॉस्पिटल को देखना होता है। पूरी दो को पूरे हॉस्पिटल पूरे हॉस्पिटल को देखना होता है। एक इमरजेंसी को देखती है और एक पूरे फ्लोर को, 6 फ्लोर तक वो देखते हैं ना, वो सारे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको देखते हैं। और हमारे यहाँ तो इंटरकॉम की भी फैसिलिटी नहीं है, इंटरकॉम हमारे ख़राब है, क्लास 4 वार्ड में नहीं होते, स्वीपर वार्ड में नहीं होते, तो एक नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे? 40 पेशेंट, 30 पेशेंट होते हैं, डबलिंग पेशेंट होती है, तो एक ऑफिसर अगर एक पेशेंट पे 5 मिनट भी लगाई तो आप खुद देखो कि कितना टाइम लग जाता है पेशेंट को दूसरे पेशेंट को पास। बात करें गायनी विभाग तो अलग से होगा? गायनी विभाग अलग से है, उनको उस दिन मॉर्निंग में कॉल भी करी गई है तो कोई आया ही नहीं ये देखने। गायनी विभाग में थी या जनरल में ये थी? जनरल मेडिसिन वार्ड में थे। जनरल मेडिसिन वार्ड में थी। ये तो खुद में जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है, तो इसलिए अब हमें भी यही है कि अपनी अथॉरिटी से बात करें कि हमारे ऐसे एक तरफा ना करें हमारे साथ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें मामला खुल चुका है और मामले की बात करें कि गर्भवती महिला है और जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट चल रहा है, ये बात कहीं ना कहीं अपने आप में सस्पेक्टेड हो चुकी है। और इस पूरे मामले की जांच जिस तरह से नर्सिंग स्टाफ के लोग कह रहे हैं वो होनी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल यानी कि इस मेडिकल कॉलेज परिसर में किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। बाहर से जिला प्रशासन से किसी भी ऐसे अधिकारी से इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। मामला तूल पकड़ चुका है। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।